वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल इज P is a point equidistant from two lines L and M। ये है L and this is M। एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना होता है? ये है एक लाइन, ये है एक पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट का L के साथ वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, और वो कौन सा होता है? विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंसेस तो इस पॉइंट से लाइन के और भी है ना, ये भी, जैसे ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, बट ये वाले डिस्टेंस नहीं माने जाते। डिस्टेंस कौन सा होता है? जो शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? ये जो परपेंडिकुलर बनाता है इस लाइन के साथ। यानी कि मुझे यहाँ क्या दे रखा है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L एज वेल एज फ्रॉम M, मीन्स P का डिस्टेंस जो L के साथ है विच इज PB इज इक्वल टू PC जो M के साथ डिस्टेंस है। ये PB इज इक्वल टू PC जो सिंगल मार्क से शो भी किया है। और क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है L के साथ BP का, दैट इज 90 डिग्रीज। और इस तरफ जो C पे बन रहा है एंगल PC का M के साथ, दैट ऑल्सो इज 90 डिग्रीज। यानी कि ये दो चीजें मुझे दी हैं कि PB बराबर है PC एंड दिस एंगल ABP बराबर है ACP। दो चीजें मुझे यहाँ से ये मिल गई। लिख लेते हैं साथ का साथ। सॉल्यूशन उसमें गिवन है PB इज इक्वल टू PC एंड एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP। ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, ये दोनों L और M इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट A। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। लाइन AP कौन सी है? ये वाली, दिस वन। ठीक है। दिस इज बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम। देम मीन्स बिटवीन दीज टू लाइन्स L और M। L और M के बीच में एंगल कौन सा है? एंगल ये। अब ये लाइन AP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये जो AP इन दो लाइंस के साथ एंगल बना रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इनको 1 और 2 नाम दे दूं तो मुझे शो करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यानी कि मुझे शो करना है एंगल 1 इज PAB और एंगल 2 इज PAC। यानी कि एंगल PAB बराबर है एंगल PAC, ये मुझे शो करना है। अब कैसे स्टार्ट करते हैं? वो ट्राइंगल्स ले लो जिनमें ये दोनों एंगल्स हैं। जैसे एंगल 1 किस वाले ट्राइंगल में है? ये वाले में। इसको मैं शो करती हूँ ये ग्रीन वाले से। और एंगल 2 किस में है? ये वाला PAC में, ये ब्लू वाला। ठीक है। अगर हम ये दो ट्राइंगल्स देखें तो क्या क्या दिया हुआ मुझे कि ये BP बराबर है PC के एक साइड, और ये जो एंगल है ABP बराबर है ACP के, और दोनों 90। अब देखो, जब भी 90 डिग्रीज होगा ना, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगने वाला है। ठीक है। उसमें क्या है RHS में? R stands for राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड। ये एक साइड मुझे मिल गई, BP इज इक्वल टू PC, राइट एंगल मिल गया। हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? जो राइट एंगल के सामने वाला है। इसके सामने वाला कौन सा है? ये AP। और इधर राइट एंगल ACP के सामने वाला भी अगेन AP सेम विच इज कॉमन। तो हो गया RHS रूल। जैसे ही RHS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो हमें क्या मिलेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आता है? ये एंगल 1 और एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में और भी आते हैं कि ये वाला एंगल BPA इज इक्वल टू CPA। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शो करो कि BPA इज इक्वल टू CPA। तो ये भी प्रूव हो सकता है बाई CPCT। या फिर प्रूव करो कि दिस AB इज इक्वल टू AC। तो ये दोनों साइड्स हैं, वो भी बराबर होंगी बाई CPCT। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आता है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हमने यहाँ पे RHS लिया है। RHS मीन्स एक साइड और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी तो एक साइड है, यानी कि 2 साइड और एक एंगल मैं ले चुकी हूँ। बाकी के 2 एंगल्स और तीसरी साइड,
ये भी बराबर होंगे बाय CPCT। तो जो आपको पूछा जाए वो आप प्रूव कर दो बाय CPCT। ठीक है, लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल्स APB एंड APC क्या क्या है? पहला BP बराबर PC, दिस इज गिवन। उसके बाद ये एंगल ABP, एंगल ABP is equal to angle ACP and that two are 90 degrees each, and AP is equal to AP common. So by RHS rule BP is equal to PC is side, ये हो गई साइड, ये एंगल 90, ये मिल गया राइट एंगल, and AP is equal to AP is hypotenuse. Therefore, by RHS congruence rule, these two triangles ABP is congruent to triangle ACP. मोमेंट ये दोनों प्रूव हो गए, मीन्स दिस एंगल 1 यानी कि PAB बराबर PAC। Therefore, एंगल PAB बराबर एंगल PAC बाय CPCT। यही मुझे प्रूव करना है। दैट इज लाइन AP bisects the angle between L and M। ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दो, कमेंट करो प्लीज, एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।